Put BCC and CLP are holding hands. Very good example for all other states. Put BCC and CLP are holding hands. Very good example for all other states. नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर रहे। राजस्थान के पुष्कर में कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जिसमें दिल्ली और राजस्थान के डीसीसी प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया। और इस प्रशिक्षण शिविर में कई चीजें, कई मुद्दे, कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। और सबसे मेजर बात यह है कि लगातार कांग्रेस हार का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, उससे बाहर कैसे निकले। हालांकि प्रशिक्षण शिविर गोपनीय नहीं है, लेकिन अंदर की स्थिति बड़ी गोपनीय रखी है इन्होंने। आने जाने वालों के बस आप वीडियो बना सकते हैं या फिर कांग्रेस जो शेयर करेगी आपको उसी से काम चलाना है। बाहर निकल के कोई राइट नहीं दे रहा। टीकाराम जूली, डोटासरा, गहलोत, पायलट जो भी बाहर निकल करके आकर के अपनी बात कह पा रहे हैं। खैर, तो कांग्रेस का मानना है कि आने वाले दिनों की चुनौतियां जो होंगी जिन राज्यों में भी, ये रोल मॉडल प्ले करेगा प्रशिक्षण शिविर। कांग्रेस में धरातली काम को लेकर के कई मर्तबा सवाल उठाए। हमारे पैनलिस्ट ने भी कई आर्टिकल्स में भी देखा कि कांग्रेस में मंच सस्ते हैं, बातें होती हैं मंथन के नाम पर, लेकिन आगे धरातल पे चीजें नहीं उतरती हैं। अब इस प्रशिक्षण शिविर का कितना असर होगा देखने वाली बातें। हालांकि जब किशनगढ़ एयरपोर्ट पे पहुंचे राहुल गांधी, तो उन्होंने डोटासरा और राजस्थान विधानसभा की सीएलपी लीडर
टीकाराम जूली की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, ये और राज्यों को भी फॉलो करना चाहिए। तो खैर चलिए, इस मजबूती का क्या आधार है? राजस्थान में 52,000 बूथ के लिए कांग्रेस ने तैयारी भी की है। एसआईआर के लिए भी कहा जा रहा है कि चाहते हैं राजस्थान में एसआईआर की जो वोटर लिस्ट है उसी से चुनाव हो। खैर, तो हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने लंबे समय से राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, कांग्रेस के कल्चर को भी देखा है, कांग्रेस की कई पीढ़ियों की जो सियासत है उसको भी देखा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अधिवेशन में उसके बाद की रियलिटी को भी बहुत अच्छे से देखा है। अब क्या होगा, लेकिन यह है प्रक्षिप्शन। ओम सैनी साहब हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, सभी वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। प्रशिक्षण पहले भी होंगे, लेकिन हाँ, 2 दिन 3 दिन के अधिवेशन जो है, जिसे कभी चिंतन शिविर कभी मंथन शिविर के नाम से दिया जाता है, बड़ा अच्छा रेजुलेशन पास किए जाते हैं। आर्थिक रेजुलेशन पास होता है, पॉलिटिकल रेजुलेशन पास होता है, उसके बाद में कार्यकर्ताओं में नीचे एक उम्मीद लगती है, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं होता है। पहले होते होंगे, लेकिन जब से हम सियासी जर्नलिज्म को देखने लगे तब से तो कांग्रेस के अधिवेशन तो देखें, कवर भी किए, लेकिन नीचे नहीं हो पाता। अभी ये सुनाई जा रहा है कि जब 28 और 29 में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो डीसीसी प्रेसिडेंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी टिकट के वक्त। तो अब क्या लगता है कि कांग्रेस वास्तव में अपनी कमजोरी को पहचान करके उस दिशा में काम करना चाह रही है, या उम्मीद है कि कर सकती है? देखिए, देश की जैसी सिचुएशन बनी हुई है ये बहुत अलग है। ऐसा कभी हिंदुस्तान में पहले हुआ नहीं। जैसी स्थिति हम आज देख रहे हैं, इससे पहले मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जो कुछ किया जा रहा है वो बहुत अलग किस्म का है। अलग किस्म का ये है कि जो रीजनल छत्रप होते थे वो बिल्कुल पराजित होकर के नष्ट से होते हुए नजर आते हैं, और जो इंडिया गठबंधन की लीडरशिप में सारा सिलसिला बन रहा था वो अचानक एकजुट होने लगा है, और छोटे छोटे लोग जो साथ में मिल करके और ऐसी बात करने लगे हैं। तो इसमें मुझे यूँ लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का जो आला कमान है वो चाहता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस का संगठन है वो बड़ा अनुशासित हो, उसमें विकेंद्रीकरण हो, बहुत नीचे तक लोगों के साथ में बातचीत होनी चाहिए, ताकत दी जानी चाहिए, और उन सबको सुना जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आदेश फरमा दिया और उसके बाद में वैसा हो गया। ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1952 में भी ऐसा देखा था राजस्थान के अंदर, जब गोकुल भाई भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और फिर वो हीरालाल शास्त्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उनकी सरकार ही गिरा दी थी उन्होंने। कांग्रेस का ये दृश्य बड़ा अलग किस्म का रहा है। डेमोक्रेटिक सेटअप अपना मेंटेन करके रखते हैं, और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष और जो दल का नेता है उसमें समन्वय होने की बात भी रही है, लेकिन समन्वय के साथ साथ में टकराहट भी होती रही। उन टकराहटों को ना ला करके और एकजुट होकर के अपने संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यही सारे ये जो चिंतन शिविर का जो मकसद है वो यही है। और क्योंकि उनके सामने चुनौती है भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कांग्रेस अब हासिल करना चाहती है, कांग्रेस ने बीजेपी ने उसे हासिल कर रखा है। उनके यहाँ नेतृत्व का ये सिलसिला नहीं है कि आप एक बार जो फैसला होगा उसको कोई आंख उठा के देख ले। इसलिए वो चाहते हैं कि उसका जवाब वैसे कुछ होना चाहिए। जब तक वो संगठन, कांग्रेस का संगठन वैसा नहीं बनेगा, तब तक वो कोई कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, और उसमें सब में समन्वय चाहिए। हालत ये रही है कि यहाँ की जो खेतिहर जातियां हैं उनका बड़ा प्रभाव रहा है कांग्रेस पार्टी के संगठन पे, उसको भी विकेंद्रित किया है, उसको भी जिलों में बांट करके और छोटे उसमें बांट करके अब एक करने की कोशिश की जा रही है, और उसको बाकायदा इम्पोज नहीं निर्वाचित होने का सिलसिला करने की बात है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस उठने के हिसाब से उठ रही है और तेजी से उठेगी, ऐसा लगता है। क्योंकि वैक्यूम हमारे यहाँ हो नहीं सकता। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें शून्य में नहीं कुछ होता, एक तरफा कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होता है वो धीरे धीरे होता है, और सब्र बहुत है हमारे यहाँ। ये नहीं है कि हम जैसे कि और हमारे पड़ोस के मुल्क है, हम श्रीलंका देखते हैं, नेपाल देखते हैं, बांग्लादेश देखते हैं, ये हमारा नहीं, हमारा गांधीयन रास्ते पे चलते हुए लड़ते हुए एक दूसरे को डांटते फटका चलने का सिलसिला है। मार काट का सिलसिला नहीं, जो बंगाल में भी हो रहा है
वो अनुकरणीय नहीं है, ये हमारा हमारा करेक्टर नहीं है। और वही बात, उस बात से बचने के लिए संगठनों का बिल्कुल मजबूत होना और एकजुट होना बड़ा जरूरी है। वो कैसे हो रहा है ये सबके चिंता का विषय है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ही नहीं। कि ऐसा कैसे हो रहा है? नैतिफाकियों का सम्मान करने का सिलसिला हमारे यहाँ रहा है, जो हमारे देखते देखते टूटा है, और हम चाहते हैं कि वैसा बने, जी और वो हम देख भी रहे हैं। आजकल हमारे ही नेतृत्व इस प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष, वो यही सिलसिला, वो जो शत्रुता वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। वो गए कहीं पर तो उनको काले झंडे दिखाए, पुलिस वाला सिलसिला, ये सब बिल्कुल रुकना चाहिए साहब। जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, वापस लौटूंगा मैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, और जो आज कांग्रेस हासिल करना चाहती है बीजेपी ने उसने हासिल किया। और उसकी वजह देखिए, मेहनत के बिना कोई भी पार्टी ये सोचे कि आरोप लगाना बहुत सहज है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी देखना बहुत जरूरी है कि कोई भी पार्टी आगे कैसे बढ़ रही है। कांग्रेस को बहुत बार अलार्मिंग स्थिति में लेकर के आया गया, कई बार उसको चेताया भी गया, लेकिन आज जिस तरह की स्थिति बनी है वापस से उसे वो गेन करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, बीजेपी ने उसी मेहनत से काम भी किया। तो चलिए श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वही चल रहा है, वही चल रहा है। जी, मैं वापस लौटूंगा आपको। श्याम जी, क्या लगता है कि पुष्कर से कांग्रेस को सबक लेके निकलेगी? क्योंकि डीसीसी अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर दिल्ली और राजस्थान छोटा शिविर नहीं है, काम धरातल पे इन्हीं को करना है, और इनकी बनाई हुई टीम ही मजबूती देगी। थोड़ा सा मैं लेकर के जाऊंगा कि रिलेवेंट मैटर कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी का जिक्र करना चाहूंगा मैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, अमित शाह आए हुए थे, पार्टी के आलाकमान थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तोतुका भवन में बैठक थी। तो उन्होंने कहा कि जो लोग प्रवास पे जाएंगे, इतनी बाइक्स की आवश्यकता थी, उन्हें पन्ना प्रमुखों के साथ में संपर्क करने के लिए क्या हुआ, उस वक्त तक ना बाइक आई थी ना कुछ है, तो मीटिंग छोड़ के चले गए थे। अब उन्होंने वहां कहा था कि जिसको आप लोग इतनी कमजोर कड़ी मान के चलते हैं कि बूथ वाले के लिए क्या इतने संसाधन देना, ऊपर वाले तभी ऊपर उठेंगे जब नीचे वाले मजबूत होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और आज तक अमित शाह की यह कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बूथ को बहुत मजबूत किया। तो लगता है कि कांग्रेस वापस से उस दिशा में आगे बढ़ेगी। ये जो एक प्रशिक्षण शिविर है, एक नजीर पेश करने की कोशिश करेगी संगठन में। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित तौर पे 10 दिन अगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिल्ली के और राजस्थान के एक जगह बैठ करके मंथन करते हैं, जिसमें देखेगा कि सचिन राव इसके प्रभारी हैं, पूरे हेड हैं, और राजस्थान के विक्रम स्वामी हैं, तो देखिए कि संगठन में क्या कुछ करना है, कैसे करना है, लोगों से आम बात कैसे करनी है। राहुल गांधी की कांग्रेस अब हमारी है धरातल की, आपने देखा चेंज हुआ है, तो अब उनको प्रशिक्षण देकर के यदि कार्यकर्ताओं से बात करने का तरीका बदलेगा, संगठन को मजबूत बनाने के, जिला इकाई को मजबूत बनाने का अगर प्रयास होगा, तो कांग्रेस में पहले भी जिला इकाई मजबूत हुआ करती थी, अब वो कमजोर हो गई है, क्योंकि टिकट का निर्धारण सब ऊपर से होने लगा। तो देखिए उनको कसक होती है कि हमारे से कोई राय भी नहीं ली जाती। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने आज बैठ करके जैसे बातचीत की है, सीधे तौर पर पूछा है, परिवार के लोगों से भी मिले हैं, और जिस तरह से बातचीत की, एक सिलसिला अच्छा है, इसको संगठन की दृष्टि से अच्छा माना जाना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता, और आज चले भले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वही करते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की मन की बात सुनकर के अब किस तरह का निर्णय करेंगे वो तो वो जाने, लेकिन इससे पहले हिमाचल और 2 जगह का संयुक्त रूप से हुआ है। तो ये जिस तरह का धरातल पर बातचीत करने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, निश्चित रूप से कांग्रेस के संगठन को मजबूती भी देगा और आपस में समन्वय भी देखेगा। पहले जिला अध्यक्ष मिलते ही नहीं थे, कभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आते थे, चले जाते थे, लेकिन 10 दिन तक बैठ करके बात करना, मनरेगा के लोगों के पास जाना, गांव की स्थिति कैसी है, ये कुछ चला करके देखना। और देखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसे नहीं है कि भाई 10 दिन तक एक जगह टिकना ही बहुत बड़ी बात है, कि बहुत कम है कि जिला अध्यक्ष एक जगह 10 दिन तक टिके और संगठन की बात करे। एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाली बात है, इसको कमजोर नहीं माना चाहिए। देखिए संगठन की दृष्टि से कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, अब फिर मजबूती आएगी तो अच्छा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी कह के भी चले गए सीएलपी लीडर और आपके प्रदेश अध्यक्ष में समन्वय है, और बाकी जगह भी होना चाहिए। लेकिन संगठन के दृष्टि से जिला इकाई को मजबूत करने का काम अगर कांग्रेस कर लेती है,
तो पंचायतों के चुनाव है, शहरी निकाय के चुनाव है, फिर 2028 में विधानसभा के चुनाव, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो 21 से 99 आ सकते हैं, तो फिर सत्ता में आने का भी दरवाजा खुल सकता है। ऐसी बात नहीं कि राजस्थान पोटेंशियल लगता है। देखिए दिल्ली भी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था, दिल्ली में बिखर गई कांग्रेस पूरी की तरह से। उनको साथ बैठ करके राजस्थान वालों को सिखाना कि भाई हम किस प्रकार से संगठन को आगे लाके मजबूत कर सकते हैं। राहुल गांधी ने दिल की बात सुनी है, सबसे बातचीत की है, तो ये सिलसिला बहुत अच्छा है, इसको गलत नहीं माना जाना चाहिए। और नहीं, आने गलत वाले कोई समय नहीं मान रिजल्ट रहा, कैसा आएगा नहीं। गलत कोई नहीं मान रहा, लेकिन कांग्रेस इसे धरातल में उतारे, खुद उस पर चिंतन करे। नहीं, लेकिन अगर राहुल गांधी बैठ करके बात करो, क्योंकि आने वाले समय में तो परिवर्तन का दौर राहुल गांधी के अनुसार ही चलेगा, तो ऐसी स्थिति में यदि संगठन को मजबूत दे करके अगर 2028 के चुनाव में अगर महत्व देते हैं तो इसका स्वरूप बदल जाएगा। संगठन मजबूत होना चलिए, चाहिए, बैठ के मैं बातचीत वापस होनी चाहिए। सर मैं वापस आता हूं आपके पास में। आपने बिल्कुल सही बात कही कि संगठन की मजबूती ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर संगठन आपका मजबूत नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। मैं प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने एक नई दिशा तय करने की कोशिश की है कि पहले संगठन को मजबूत करना जरूरी है, नीचे से मजबूती जरूरी है, तभी हम ऊपर होंगे। देखिए किसी की भी पार्टी में, राजनीति में एक दूसरे का विरोध हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो सिखाती भी हैं। बीजेपी का सफर कहां से कहां पहुंचा, उसमें ऐसे नहीं है कि कुछ बिल्कुल पब्लिक जुड़ती चलेगी, और ऐसे मेहनत बहुत की हुई है। आज नरेंद्र मोदी भी तीसरी पारी खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत की चीजें खड़ी हो गई होंगी, राज्यों के अंदर चली गई होंगी। कितनी मेहनत, कितने लोगों से मिलना, अमित शाह का कितना समय देना। तो कांग्रेस क्या वास्तव में संगठन की ओर जा रही है। मैंने जो उदाहरण दिया कि अमित शाह मीटिंग छोड़ करके चले गए थे और कहा था कि तुम लोग जिसको हल्के में ले रहे हो वो सबसे मजबूत होना बहुत जरूरी है, और उस वक्त सरकार से बाहर भी हो गई वसुंधरा जी। उसके अगले बार जब चुनाव हुए तो अशोक गहलोत सरकार बना बैठे। तो यहाँ कांग्रेस से कमजोरी समझ रही है। योगेंद्र जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया, जिसको हम जन टीवी में 6 महीने पहले, 8 महीने पहले चर्चा कर चुके, कि जी। मोदी को कांग्रेस ही हराएगी, कि मोदी को कांग्रेस हराएगी। और हमने यहाँ जन टीवी चर्चा में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर मोदी को कोई हरा सकता है तो वो गांधी परिवार है, इसके अलावा कोई हराने की हिम्मत मोदी, भाजपा को मोदी को हराने की नहीं रखता। अब दूसरी बात, जो नया परिवर्तन कांग्रेस में मोदी जी वो ला रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि अब घोषणाओं पर विश्वास नहीं है, नतीजे चाहिए। अब वो नतीजे पर आ गए हैं। जैसे उन्होंने कर्नाटक में एक उदाहरण पेश किया है, 78 साल के सिद्धिरमैया जी को हटा के DK शिवकुमार जी आ रहे हैं, तुरंत प्रभाव। इतना टाइम कांग्रेस को शायद मुख्यमंत्री बदलने में पहली बार कम समय इसमें लगा होगा। विरोध के कुछ समय बाद उन्होंने तुरंत रूप से बदल दिया। और सिद्धिरमैया जी ने भी एक मतलब पूरा मैसेज दिया है कांग्रेस की पूरी को, और एक पूरा फार्मूला समझो इसको सेट कराया है कि आप अब संगठन में काम कीजिए। आपको कांग्रेस ने बड़े नेताओं को बहुत कुछ दे दिया, आप काम करो कांग्रेस में, संगठन में करो। दिल्ली जाके भी चर्चा ये आ रही है कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी है, वहां तक के लिए भी राज्यसभा में जाने से मना करके कह दिया कि मुझे तो संगठन कांग्रेस के लिए अब कुछ करना है। तो ऐसे अगर जैसे अब राजस्थान की हम बात करें तो 14,257 के करीब ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष की 5 लाख कार्यकर्ताओं का इन्होंने जो एक टारगेट सेट किया है, 10,000 के करीब निकायों के वार्ड हैं, इनमें जो कांग्रेस जा रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आज यहाँ तक जाना। और राहुल गांधी जो बात करते हैं, जिस तरह से डोटासरा जी को और जूली जी को जिस तरह से उन्होंने पीठ थपथपाई, वो कोई वैसे ही नहीं। उनके बाद ही पूरी सूचनाएं होती हैं कि जमीन स्तर पे काम हुआ है राजस्थान में, जमीन स्तर पे, और काम नहीं होगा तो वो इस बात को जानते हैं कि आने वाले चुनाव में फिर और भी उनको बड़ा धक्का लग सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो अभी हाल ही 3-4 दिन पहले जो निकाय चुनाव का रिजल्ट आया, वहां कांग्रेस सरकार होते हुए 20% सीट ले पाई, 80% भारतीय जनता पार्टी ले गई। पंजाब में उससे पहले चुनाव हुए 10 दिन पहले, वहां कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल हुआ, वहां नहीं कर पाई। वहां बैलेट पेपर पे चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी करीब 76-78% सीटों को ले गई। तो यहाँ इन चीजों को उन्होंने पूरा देख के मंथन किया है। और जहां तक मेरी सूचना है, जहां मेरे सोर्स जो बता रहे हैं कि राजस्थान में भले ही पीठ थपथपादी हो कि उन्होंने डोटासरा जी, जूली जी की अच्छा काम कर रहे हैं, देश में एक
पूरे देश के लिए उन्होंने इसको बताया कि बहुत अच्छा। तो सूचना हमको यहाँ तक मिल रही है कि इस ब्लॉक से लेके प्रदेश तक राजस्थान में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है, बहुत जबरदस्त तरीके से। हो सकता है कि डोटासरा जी को कोई बड़ा और पद मिले, हो सकता है कि जोली जी को और कोई बड़ा पद मिले, जहां भी मिले, लेकिन ये भी है कि पूरी तरह से सेट है और दिल्ली भी उसमें है। राहुल गांधी का यहाँ आना, पुष्कर शिविर के अंतिम दिन शिविर में आना कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए भी कोई विशेष रूप है। लेकिन इसमें अभी थोड़ा मुझे जो मेरे राय में खामी सी जो नजर आ रही है कि जब इन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों को हम पूरा अधिकार देंगे, जिला अध्यक्ष कभी भी मुझसे मिल सकता है, जिला अध्यक्ष कभी भी वेणुगोपाल जी से मिल सकता है, तो ये अभी थोड़ा सा कमी है। ये क्या अभी मिल नहीं सकते। और कई जिला अध्यक्षों से मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात को बताया कि मिलना तो अभी हो नहीं रहा, कि हम टाइम मांगते हैं तो टाइम मिलता है नहीं, निश्चित रूप से इस बात से वो जिला अध्यक्षों को अभी पूरी वो नहीं हो रही। और जहाँ टिकट की बात है, चलो वो तो अभी बड़ी दूर की बात है, टिकट में चले या ना चले वो तो आपको भी पता है कि जैसी चलेगी। जब कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं चलती गांधी परिवार के बिना, तो टिकट में कहाँ चलनी है, तो ये तो एक अलग चीज है। केसी वेणुगोपाल आप थोड़ा टाइम देंगे डीसीसी अध्यक्षों को, क्योंकि पहले वो खुद जुगाड़ में लगे थे केरल के। अरे सर, ये 6 महीने से कह रहे हैं, 6 महीने से जब इन्होंने फार्मूला बनाया ना वो उसमें अधिवेशन में, उसके बाद ही। अब दूसरा मैं एक चीज और आपको बताऊं, वो केसी वेणुगोपाल खुद भी तो केरल के जुगाड़ में लग रहे थे अब तक। सर कहाँ, और क्या, कहने की बात अलग होती है, करो ना प्रैक्टिकल जमीन पे तो उतारो। दूसरा कहने का तो कुछ भी कह दो। अब 6 महीने पहले इनने जब इसको कि भाई अब जिला अध्यक्ष को अधिकार देंगे, टिकट में ये करेंगे, और अब 3 महीने में इनका इंटरव्यू होगा, हाँ बता दो आप कितने जो है उनका 3 महीने में इंटरव्यू हुआ, 3 महीने में उनका रिपोर्ट कार्ड बना, कौन सा बता दो। तो जमीन पे इस चीज को भी देखना पड़ेगा। दूसरी एक बात और, मेरे एक बहुत बड़े लीडर राजस्थान के 2-3 लीडरों से बात हुई, जब आपके फोन आने के बाद मैंने थोड़ा कांग्रेस को उसकी कोशिश करी, तो उन्होंने एक बात और कही कि राहुल गांधी बार बार इसको कहते हैं कि हमने ब्राह्मणों और एससी और मुस्लिम उन पे ज्यादा ध्यान दिया और ओबीसी को भूल गए। ये बात तो खटक रही है लोगों को। राजस्थान तो ऐसा है, तो ओबीसी को जिताता है। आपको अजमेर जिले के उदाहरण ले लो, वहाँ सैन समाज के हैं, कौन है वो, जहाँ 2 बार कौन से जीते, नाम भूलिया, ऐसे ओबीसी के काफी अति पिछड़ा वर्ग के जीतते आए। तो ये जो बार बार दे रहे हैं ना ये का ओबीसी 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 का, तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं हो रहा, ये नुकसान का सौदा ही शायद हो सकता है। जमीनी स्तर पे उनको अपने ही नेताओं की कड़वी जुबान को भी समझना पड़ेगा कि जो ये बार बार की हमने इनको दिया महत्व, इनको दिया, अब हमको इन पे महत्व देना है, मुझे पूरी कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी हवाले करनी है। ये चीज जो है ये जमीन पे विरोध का बीज बो रही है सर। ये जो आप भी चर्चा करेंगे, आपको तो पता होगा। तो ये जो काफी चीजें ऐसी हैं, शिविर लग रहे हैं, अच्छी बात है, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। राहुल गांधी मर्दानगी से टकरा रहे हैं, जो उन्होंने अभी कहा था कि गद्दार सब गद्दार है, तो कुछ सोच के ही कहा था। राहुल गांधी जैसा लीडर बिना सबूतों के, बिना उसके नहीं कह सकता, कुछ न कुछ तो कुछ है जो उन्होंने इस बात को कहा था। तो मैं इस बात को सर स्पष्ट कर दूं कि उनको ऊपर के बयान के साथ साथ और ऐसे शिविर के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी इस बात को देखना होगा कि भाई क्या स्थिति हो रही है। चले मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, समय थोड़ा कम है, 1-1 मिनट के लिए वापस आना चाहूंगा, ओम जी का रुख करना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको कि 2-3 बातें हैं ये, देखिए पहचानना सारी चीजें ठीक है, राहुल गांधी के अब तक के जो प्रयोग रहे हैं वो देखिए, अब ये तो चींटी वाला उदाहरण है कि चढ़ना गिरना, उनके कोई बहुत ज्यादा यूथ कांग्रेस के चुनाव हैं तो यूथ पैसे में इन्होंने धकेल दिया, वो कोई आम आदमी बनना बहुत मुश्किल है। इन्होंने यूपी में नया प्रयोग किया, उसमें सफल नहीं हुए। चिंतन मंथन यात्रा का भी जो इम्पैक्ट आना चाहिए था, ठीक है, कांग्रेस को आपने एकजुट करने की कोशिश की, उससे पूरे भारत को नापने की कोशिश की। अब आप आरोप तो लगाते हैं, सामने मालूम है कि बीजेपी किसी भी तरह से मजबूत होगी, उनको जो संदेह हो रहे हैं उनसे, लेकिन काट उनकी पे फोकस करना चाहिए, उनको एजेंडे बताते हैं। जैसे जयपुर का एक उदाहरण था कि पूरे देश भर से कांग्रेस के नेताओं को बुला लिया, मुद्दा था महंगाई का, भाषण दे दिया उन्होंने हिंदुत्व पे। तो कोई है हिम्मत किसी में कांग्रेस में ये बात कह सके कि आपको रूट से दाएं बाएं नहीं जाना, इसका रिजल्ट नहीं आएगा? देखिए 2 चीजें नोट की है मैंने इन सारे डेवलपमेंट में। एक तो एक कंपोनेंट राजनीति में अभी बड़ी तेजी के साथ में प्रभावी हो रहा है, वह फाइनेंस का। और फाइनेंस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
वो अपने ग्राउंड लेवल का जो छोटे से छोटा ब्लॉक लेवल पे जो कार्य करता है उसको भी पूरी तरीके से मजबूती दे करके और मैदान में उतार सकते। कांग्रेस के साथ में ये सिलसिला अब नहीं है, एक जमाने में हुआ करता था जब उनके पास में लगातार सत्ता थी। और दूसरा, जो कांग्रेस जिस बात से मुक्त होना चाहती है वो उसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम डिक्टेटोरियल नजर ना आए, हम कोई तानाशाही की तरह से बिहार न करें। ये फर्क है किसी डेमोक्रेटिक पार्टी में और किसी और पार्टी में। तो तानाशाही वाला सिलसिला नहीं, नीचे तक चर्चा होनी चाहिए, फैसले होने चाहिए। वो अपनी पार्टी को वैसा ही बनाना चाहते हैं और उसको बनाने के लिए ये सब जांचना पड़ेगा कि ओबीसी क्या है, एससी क्या है, एसटी क्या है और किसको वंचित किया और किसका कितना हक मारा जाता है, कौन कैसे है, ब्यूरोक्रेसी में कैसे है, पॉलिटिक्स में कैसे है। तो ये सब चीजें तो क्रिटिकली एनालाइज करने की और उसके साथ उस पर अमल करने के लिए, लेकिन संगठन वो निश्चित रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। और वो बनने के साथ में जिस तरह का विश्वास उनको उनकी पार्टी से हासिल हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन को जो लोग बड़ी क्रिटिसाइज करते थे और ममता को उदाहरण देते थे या तेजस्वी को उदाहरण देते थे या अखिलेश को उदाहरण देते, वो सब चीज बिछ गए जमीन के ऊपर, उनका नहीं है नाम। अब आप हिंदुस्तान में अगर कोई नाम नजर आता है तो राहुल का नाम नजर आता है, और यह बात ठीक से जानती है भारतीय जनता पार्टी। यही है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है सारी चीजों को, और यही है जो मुकाबला कर सकता है और जो वैचारिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाने की और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस काम को बहुत पहले कर चुकी है, अब तो वो सिर्फ अपनी सफाई करती है और उसके बाद में फिर बैठ जाते हैं। लेकिन ये काम अंजाम देने के लिए राहुल गांधी ने जो अपना सारा काम स्टार्ट किया है, और राहुल गांधी डिक्टेटर नहीं है, तो ये वो बचना चाहता है इस बात से कि उसके डिक्टेटर बताया जाए। राहुल जी ने कर दिया, अरे खड़गे के रहते हो कौन अध्यक्ष होगा, खड़गे अध्यक्ष है, तो ये कहेंगे खड़गे को सबसे पहले बिठाएंगे। ये जो तमीज नहीं थे, ये तमीज खत्म हो गए थे कांग्रेस में, वो वापस लाने की कोशिश हो रही है, तो वो तो देखने काबिल है, इसका अच्छा लगेगा जी। चलिए, मैं क्योंकि समय कम है, प्रमोद जी और श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि जो ना बीजेपी में और ना कांग्रेस में उस स्तर तक अगर सुझाव भी लगता है और गलती भी कुछ हो रही है तो कहा जा सकता है ये दौर बदलता दौर है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों के लिए ही। नीचे डीसीसी के अध्यक्ष हैं, डोटासरा जूली तक तो बोल सकते हैं, लेकिन दिल्ली से आने वाले लोगों के सामने कुछ अपने सुझाव दे पाएंगे और कोई सुन पाएगा उनको, क्योंकि टिकट भी चाहिए उनको आने वाले चुनाव में 28 में। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल राहुल गांधी देने का प्रयास कर रहे हैं, वो कितने सफल होंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बार सीधी बातचीत करने का सिलसिला अगर शुरू हुआ है, जिला अध्यक्ष से बातचीत हो रही है, और पहले तो ब्लॉक अध्यक्ष से भी बातचीत हुई थी उन्होंने राहुल गांधी की, लेकिन नीतियों के अनुरूप निर्णय करने का अधिकार। देखिए अभी जितने जिला अध्यक्ष बने, सक्षम जिला अध्यक्ष बनाने की कोशिश की गई है। उनसे पूछा गया कि भाई कांग्रेस को चलाने में इतना पैसा लगेगा, कैसे अरेंज करोगे, क्या करोगे। ये जो नए अध्यक्ष बने हैं उनसे सबको पूछ पाछ करके बने, ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर स्थिति के जिला, क्योंकि सही बात है कि बिना अर्थ के पार्टी को चलाना बहुत बड़ी चुनौती है आज कांग्रेस के सामने। तो आज आने वाले समय में राजस्थान, ऐसा लगता है कांग्रेस को कि यहाँ पर आ सकता है शासन, और आ सकता है तो फिर उसके अनुरूप अगर निर्णय सही तरीके से समय पर हो जाते हैं तो संगठन का दृष्टि अच्छी होती है, निश्चित रूप से माना जाना चाहिए। पंचायतों के चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव में अगर संगठन की दृष्टि से मजबूती के साथ फिर अगर गांव तक चले गए, अभी कह रहे हैं कि हम तो इस संगठन, आज हम जिला स्तर के बैठे हैं, फिर हम हर एक जिले स्तर पर ब्लॉक के उनको बैठा करके समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा देखिएगा, ये चीजें चलनी चाहिए जिससे कि संगठन गतिशील बने। कि संगठन खत्म हो रहा था और कांग्रेस का लगता है वही प्रयास शायद वही प्रयास भी होना चाहिए कांग्रेस का, क्योंकि संगठन की मजबूती की ओर अगर ध्यान देंगे और बेबाक तरीके से सही को सही और गलत को गलत की कहने की बात होनी चाहिए, कि तालियां पीटना नहीं। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूँ, ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि कांग्रेस में अभी ये बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता धरातल पे क्या करता है उसकी बात को समझना और सुनना बहुत जरूरी है। क्या वास्तव में ये प्रशिक्षण कांग्रेस अपनी, देखिए मैं गलतियां भी कहूंगा कि कांग्रेस की बहुत सारी गलतियां हैं, क्या उनको स्वीकार करके एक नई दिशा तय करेगी कांग्रेस? देखो, ये काफी समय से इस बात पर मंथन हो रहा है, और ये शायद प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले 2 अधिवेशन हो चुके। 2 अधिवेशनों में कई प्रस्ताव ऐसे अच्छे पारित किए गए थे, कहाँ अमल हुआ?
आज आप राजस्थान के जिलों को देख लो, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष वही बने जो उन नेताओं के कोई ना कोई आशीर्वाद प्राप्त है। निश्चित रूप जिला अध्यक्ष भी कहाँ चलनी, वो तो आज भी उनके जो वो कहते हैं वही करते हैं। ज्यादातर जिलों में तो इतना उनको बने हुए 6-6 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, कार्यकारिणी तक घोषित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपस में टकराव। तो जब तक बड़े नेता पद का मोह नहीं छोड़ेंगे, स्वतंत्र रूप से नहीं, जैसे राहुल गांधी की जो सीख है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई अब आप नीचे जो सेकंड लाइन को भी ऊपर आने दो, बार बार उसको ये दोहराते हैं, तो वो तो हो ही नहीं रहा। आप फील्ड में जाके वहां देखे बस राहुल गांधी के सामने हाँ हाँ अच्छा ताली बटकी जैसा आप बता निश्चित रूप से, लेकिन वो फील्ड में तो हो ही नहीं रहा। जिला अध्यक्ष बना दिए, इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी, वो तो वही नेताजी जाते हैं जो उनके हाजिरी बने बिना ये कर दूं सर, ये कर दूं सर, तो ये तो नीति का खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि उनको उनके बड़े नेताओं के बिना जिले में कैसे चलेंगे। तो ये सर ये संभव मुझे तो लग नहीं रहा किसी भी सूरत में। और अब अगर मान लो करना होगा तो नीचे अधिकार देने पड़ेंगे, स्वतंत्र अधिकार देने पड़ेंगे, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। चलिए, सबसे बड़ी बात आपने एक इशारे में कह दी कि अब कांग्रेस को एक मैसेज देने वाली बात की जानी चाहिए कि हाँ कार्यकर्ता का वजूद है, कार्यकर्ता नीचे मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी। कहा तो यही जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में तय होगा, जिसकी परीक्षा के लिए मैं बात करना चाहूंगा कि पंचायत राज चुनाव कोई नहीं, सरकार दिसंबर में कराएगी, जनवरी में कराएगी, चुनाव तो कराने ही होंगे। अगर उसमें धरातली पकड़ कांग्रेस की मजबूत लगती है, जिसका कुछ असर दिखेगा, तो दिखाई देगा कि हाँ कांग्रेस 28 और 29 के लिए भी काफी मेहनत कर रही है। या दिल्ली की बात होगी तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात यही है कि रिजल्ट आप क्या देंगे। राहुल गांधी ने कह तो दिया है कि रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट ऊपर से नीचे तक तय करना होगा। और एक जो सीरीज आप मजबूती के साथ में चलेगी, देखिए मुकाबला आप उसका कर रहे हो जिसके पास में बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी मजबूती है, कार्यकर्ताओं की फौज है, और आपको पता भी है कि वो चुनौतियां क्या दे सकते हैं। तो उसे पार पाने के लिए तो अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी ही होगी। और जब तक आपका बूथ और धरातल मजबूत नहीं होगा तो फिर मजबूती नहीं होगी, केवल हवा हवा ही रहेगी। अब इस और क्या ये रिफ्लेक्शन आता है, इसका रिफ्लेक्ट करता आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।